एक बार एक ब्राह्मण देवता आए, बड़े अच्छे संत थे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई खिचड़ी बना रही है, पर ना तो ये नहाई, ना इसने शौच किया, और ना ही इसने बर्तन भांडे माजे कुछ। उठी और उठ करके चूल्हे पर वो चढ़ा दी खिचड़ी, और श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अपार आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा, अरे भाई ये तो शौचाचार के नियम जानती नहीं है, सीधी सादी मैया है, इसको शौचाचार के नियम बताने चाहिए हैं। तो बोले शौचाचार के नियम बताने लग गए महाराज जी। उन्होंने कहा देखो ऐसे नहीं करते, पहले शौच जाते हैं, कुतला दातुन करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर ये सब चौका लगाया जाता है, फिर अन्न को धोया जाता है, फिर तब खिचड़ी बनाई जाती है, फिर ऐसा सीधी सादी कर्मा भाई। इन्होंने कहा जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी जैसा आप कह रहे हो कल से वैसा ही करूंगी। बेचारी लग गई उसी कार्य में। करते करते ठाकुर जी निश्चित समय पर पहुंचे। माँ खिचड़ी कर माँ। तो मैया बोली अभी कछु क्षण रुको, मैं स्नान कर लूं। अब स्नान करके ठाकुर जी से कहा, बोले खेल आओ थोड़ा सा। ठाकुर जी खेलने चले गए। फिर जब दोबारा आए, माँ खिचड़ी भूख लग रही है। फिर दोबारा पहुंचे, खिचड़ी भूख लग रही है। तो माँ बोली अभी बस मैं चौका लगा रही हूं। अब ठाकुर जी बड़े ऋषि आए, हमें भूख लग रही है और ये भी। फिर तीसरी बार पहुंचे, अभी क्या? बोले अभी बस बिल्कुल तैयार हो रही है, अभी रखिए। अब तो इनके पेट में बड़ा दर्द हुआ। ठाकुर जी के में गुस्सा किस पर है? कर्माबाई पर नहीं है, वो संत भगवान पर है जो नया नियम बता करके गए हैं। बस अगले दिन श्री, अब देखो हुआ क्या, ठाकुर जी ने वो जो खिचड़ी थी वो जैसे तैसे करके पाई, और पा करके दौड़ करके वहां पहुंच गए मंदिर में। आज कुल्ला आचमन भी नहीं किया और खिचड़ी मुख पर लगी हुई है। पंडा पुजारियों ने पूछा, जय जय ये 56 भोग विराज रहे हैं, पाइए। तो ठाकुर जी डकार लेने लगे। बोले आज 56 भोग की इच्छा नहीं है। क्यों? बोले आज पेट भर के खिचड़ी खाइए। बाल भोग की खिचड़ी राजभोग के समय, यानी कि सुबह 9 बजे 8 बजे जो पावे, वो 11 बजे पाया। तो 56 भोग नहीं पाया ठाकुर जी ने, और क्या पाई? खिचड़ी पाई। अब पंडा पुजारी क्या कहे भैया? और ठाकुर जी ने कही, बोले आज उन संत भगवान की क्लास लगानी है। संत भगवान के स्वप्न में पहुंच गए ठाकुर जी और कहा, बोले जो भी कह करके आए हो जस्ट उल्टा करने की कहो उससे। जा करके कहो तुम्हारे कारण मैंने राजभोग के समय खिचड़ी पाई है, बाल भोग पाया है। मैं चाहता हूं कि प्रातः काल उठते ही जैसी मेरी मैया यशोदा मुझको द्वापर युग में माखन मिश्री का भोग लगाती थी, अब मुझे यशोदा मैया जैसा लाड़ करने वाली एक कर्माबाई ही तो मिली है, और उसका भी लाड़ तुम पाने नहीं दे रहे हो मुझे। मैं किसी विधि निषेध को नहीं जानता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। रीझत राम स्नेह निसूते, ऐसा लिखा है रामचरितमानस।